ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। आज हम 32 नंबर करेंगे। ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आता है। पहले दिखाया है एक निर्णय जो पूरी जिंदगी बदल देता है। पहले वो अशांत रहती थी, तनाव रहता था, डर लगता था, असंतोष रहता था, ढेरों समस्याएं थी और उसने फैसला किया कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। बाद में आंतरिक शांति, मन की स्थिरता, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच सकारात्मक हो गई। समय का सदुपयोग, संबंधों में मधुरता, जीवन में उद्देश्य, सेवा और संतोष। क्या आप भी ऐसा जीवन जीना चाहते हो? देखें पूरा वीडियो। ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आता है। रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, बीके एक्सपीरियंस। मेरी जिंदगी कैसे बदल गई, बीके बनने के बाद क्या हुआ। ये प्रश्न हम कई तरीके से पूछ सकते हैं। तनाव से शांति तक की यात्रा। ज्ञान ने मेरी जिंदगी बदल दी। बिफोर बीके वर्सेस आफ्टर बीके। डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के की साकार मूल्यों, अव्यक्त महावाक्यों तथा आध्यात्मिक अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है। उसमें बताए गए परिवर्तन सामान्य आध्यात्मिक अनुभवों, जीवन परिवर्तन की प्रक्रियाओं और विद्यार्थियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। ये वीडियो किसी प्रकार के और चमत्कार, गारंटी या दावा प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि आध्यात्मिक अभ्यास के संभावित प्रभावों को समझाने का प्रयास करता है। दर्शक इसे अध्ययन, आत्मचिंतन और प्रेरणा के स्वरूप में देखें। क्या वास्तव में जीवन बदल जाता है? जब कोई व्यक्ति पहली बार ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर जाता है तो उसके मन में ज्ञान से भी बड़ा एक प्रश्न होता है। क्या इससे जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन आता है? क्या केवल मुरली सुनने और राजयोग करने से जिंदगी बदल सकती है? क्या ये केवल एक आध्यात्मिक विचारधारा है या वास्तव में जीवन को बदलने वाली प्रक्रिया है?
और शायद यही कारण है कि नए विद्यार्थियों का सबसे बड़ा आकर्षण नए विद्यार्थियों का सबसे बड़ा आकर्षण सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभव होता है। सिर्फ नियमों की बात नहीं, नियमों को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर उसका अनुभव करते। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन, पहचान बदलती। बीके जीवन का पहला परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। पहले व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है। अब पहले व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है, क्योंकि इतनी गहरी आदत बनी हुई है। पहले व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है, फिर धीरे धीरे आत्मा रूप में पहचान बनने लगती है। साकार मुरली 9 मार्च 1970। अपने को आत्मा समझो। उदाहरण, पहले कोई कुछ कह दे तो तुरंत बुरा लग जाता था। अब विचार आता है, मैं आत्मा हूं, ये भी एक आत्मा है। यही परिवर्तन की शुरुआत है। यही परिवर्तन की शुरुआत है। दूसरा परिवर्तन, तनाव से स्थिरता की ओर। तनाव से स्थिरता की ओर। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है मानसिक तनाव। एक है मानसिक तनाव। ज्ञान से पहले छोटी बातों पर चिंता, भविष्य का डर। लोगों को बातों का प्रभाव। ज्ञान के बाद स्वीकार भाव, धैर्य, परिस्थिति को देखने का नया दृष्टिकोण। अब हम परिस्थिति को कैसे देखते हैं?
अब हम परिस्थिति को कैसे देखते हैं? मेरी परीक्षा है। परिस्थिति को देखने का नया दृष्टिकोण। दूसरा, ये मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा है। परिस्थिति को देखने का नया दृष्टिकोण। हम ड्रामा अनुसार देखते हैं। ऐसा दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते। साकार मुरली 20 मई 1970। योग से शक्ति मिलती है। उदाहरण, समस्या वही रहती है, लेकिन उसे देखने वाला मन बदल जाता है। लेकिन उसे देखने वाला मन बदल जाता है। तीसरा परिवर्तन, क्रोध कम होने लगता है। ये परिवर्तन अक्सर परिवार सबसे पहले नोटिस करता है। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने को बदलो। उदाहरण, पहले कोई गलती करे, क्रोध आ जाता था। अब गलती देखी, समझ में आ गया, धैर्य धारण कर लिया। समझ और धैर्य ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे होता है। लेकिन धीरे धीरे होता है। लेकिन धीरे धीरे होता है। चौथा परिवर्तन, जीवन में अनुशासन आता है। अमृत वेला, मुरली, योग और रोजाना स्वास्थ्य चेकिंग। इन सब का संयुक्त प्रभाव होता है। जीवन अधिक व्यवस्थित हो जाता है। साकार मुरली 10 फरवरी 1970।
अमृत वेला बहुत अच्छी। उदाहरण, पहले दिन परिस्थिति चलाती है। पहले दिन परिस्थिति चलाती थी। अब व्यक्ति अपने दिन को चलाना सीखता है। पांचवा परिवर्तन, संबंधों में बदलाव। बहुत लोगों के अनुभव में यह सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। पहले अपेक्षाएं होती हैं, शिकायतें होती थी, नियंत्रण होता था। आज अपेक्षाएं, शिकायतें और नियंत्रण धीरे धीरे जब ये बुराइयां आती हैं, चरित्र में गिरावट होती है, धीरे धीरे सम्मान, स्वीकार्यता, सहयोग। साकार मुरली, 4 मार्च 1970। सबको भाई भाई समझो। सबको भाई भाई समझो। पहले व्यक्ति बदलने की कोशिश करता था, अब समझने की कोशिश करता है। छठा परिवर्तन, नशों और नकारात्मक आदतों से मुक्ति। नशों और नकारात्मक आदतों से मुक्ति। कई विद्यार्थियों के अनुभव में ज्ञान का ये बड़ा प्रभाव रहा है। ज्ञान का ये बड़ा प्रभाव रहा है। साकार मुरली, 12 मई 1970। नशा नहीं करना है, नशा नहीं करना है। उदाहरण, किसी ने शराब छोड़ी, किसी ने गाली देना छोड़ी, किसी ने व्यर्थ मनोरंजन कम किया। ये सब धीरे धीरे होता है।
सातवां परिवर्तन, भोजन और विचार दोनों बदलते हैं। दोनों बदलते हैं। साकार मुरली 2 जुलाई 1970। जैसा अन्न वैसा मन। उदाहरण, वास्तविक सात्विक भोजन अपनाने के बाद कई लोगों को लगता है मन हल्का है, चिड़चिड़ापन कम है, ध्यान में आसानी है। आठवां परिवर्तन, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। पहले प्रश्न होता है, मैं क्यों जी रहा हूं? जीवन का अर्थ क्या है? केवल कमाना और खर्च करना ही जीवन है? ज्ञान के बाद जीवन का एक बड़ा उद्देश्य मिलता है। साकार मुरली 12 जनवरी 1970। ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए है। यह पढ़ाई नई दुनिया के लिए है। उदाहरण, पहले जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित था। पहले जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित था। अब उसमें सेवा और आत्म उन्नति जुड़ जाती है। 9वां परिवर्तन, अकेलापन कम होने लगता है। अकेलापन कम होने लगता है। बहुत लोग बाहर से सफल होते हैं, लेकिन भीतर अकेलापन अनुभव करते हैं। योग के अभ्यास से परमात्मा के साथ संबंध का अनुभव बढ़ता है। साकार मुरली 10 फरवरी 1970। जितनी याद उतनी शक्ति। उदाहरण, जब मोहन परमात्मा की याद में स्थिर होता है तो भीतर सहारा अनुभव होता है। तो भीतर सहारा अनुभव होता है। 10वां परिवर्तन, सेवा की भावना विकसित होती है। पहले मैं क्या प्राप्त करूं? धीरे धीरे मैं क्या दे सकता हूं? साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने को बदलो, फिर औरों को रास्ता बताओ। पहले अपने को बदलो, फिर औरों को रास्ता बताओ। उदाहरण, एक मुस्कान, एक शुभ भावना,
एक ज्ञान की बात, एक मुस्कान, एक शुभ भावना, एक ज्ञान की बात किसी के जीवन में प्रकाश ला सकती, उजाला कर सकती। प्रकाश ला सकती है। 11वां, क्या परिवर्तन तुरंत हो जाता है? नहीं, परिवर्तन तुरंत नहीं होता, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। जितनी मेहनत करेंगे उतने तक ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बी के जीवन कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, ऐसे बाबा आकर इस बीज को धीरे धीरे डेवलप करते हैं। वैसे ही संस्कार परिवर्तन में भी समय लगता है। साकार मुरली 21 अप्रैल 1970। अपने को चेक करो, हमारा वास्तविक अनुभव क्या है? यदि हजारों बी के विद्यार्थियों के अनुभवों को एक वाक्य में कहा जाए तो क्या कहेंगे? तो वे कहेंगे परिस्थितियां उतनी नहीं बदलनी चाहिए थी, उतना नहीं बदलनी चाहिए थी। लेकिन उन्हें देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया, मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा परिवर्तन है ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। निष्कर्ष, तो यदि कोई पूछे ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आता है, तो उत्तर होगा आत्म चेतना बढ़ती है, शांति बढ़ती है, संबंध बेहतर होते हैं, संबंध बेहतर होते हैं, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है और धीरे धीरे आत्मा अपने मूल गुणों की ओर लौटने लगती है।
लौटने लगती है। साकार मुरली 9 मार्च 1970। 19 मार्च 1970 को बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझो। ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन ये नहीं होता कि दुनिया बदल जाती। सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि दुनिया वही रहती है, पर उसे देखने वाली आत्मा बदलने लगती है। और जब आत्मा बदलती है तो धीरे धीरे संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, अनुभव बदलते हैं और पूरा जीवन एक नई दिशा में आगे यही है बीके जीवन का वास्तविक परिवर्तन। यही बीके जीवन का वास्तविक परिवर्तन है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटाई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप कर देंगे। फोन इतना रहेगा। अच्छा, ओम शांति।